स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ उमेश चंद्रश्री राजपूत। सीधे आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास संवाद कार्यक्रम, जिसका आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो देखिए, ये संवाद कार्यक्रम जिसका आज दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महामंथन। जोधपुर संभाग के सांसद विधायकों के साथ सीएमआर में चर्चा हो रही है और आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक में मौजूद हैं। मारवाड़ के विधायक सांसद भी बैठक में मौजूद हैं और ये जो विकास को लेकर चर्चाएं यहां पर की जा रही है, मंत्रियों के कामकाज को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। और आज क्योंकि इसका दूसरा दिन है, कल पहले दिन भी आप देखिए कि यहां पर विकास संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी सांसदों से, मंत्रियों से बातचीत की और उनसे कामकाज का फीडबैक भी लिया। और आज दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि प्रदेश में हर व्यक्ति तक यानी कि आखिरी व्यक्ति तक किसी भी योजना की, सरकार की किसी भी योजना का लाभ उस तक पहुंचना जरूरी है, उसे उस योजना का लाभ दिलाना जरूरी है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था। और इसके अलावा काम को किस तरीके से अपने तय समय पर पूरा करना है, इसके अलावा जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा यहां पर की जा रही है। विकास की योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप फिलहाल जयपुर से लाइव देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बैठक में सभी मौजूद हैं, विधायक, सांसद। और आपको बताएं कि यहाँ चर्चा में, सीएमआर में चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं और इसी को लेकर ये तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही हैं। यहाँ पर सांसद विधायक संवाद है, विकास के संकल्प पर यह संवाद चल रहा है। तो इससे पहले कल भी आपने देखा था, और क्योंकि कोटा से इसकी शुरुआत हुई थी, ये जानकारी भी हमने आपको पहुंचाई थी। और कल इसके पहले दिन में जैसे कि कोटा से शुरुआत हुई और आज दूसरे दिन ये चर्चा शुरू है। चलिए, हमारे साथ बाबूलाल धायल जुड़ गए हैं, लाइव सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, आज विकास को लेकर जो संवाद कार्यक्रम है उसका दूसरा दिन है और सीएमआर में चर्चा शुरू हो चुकी है। कौन कौन वहां पर मौजूद है, किस तरीके का आज ये संवाद रहने वाला है? जी, जो जोधपुर संभाग के विधायक और सांसद थे उनकी बैठक खत्म हो गई है। सीएमआर में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के जोगाराम पटेल तक और बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, यहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा फीडबैक लिया है। मंत्रियों के कामकाज के बारे में भी पूछा है कि आपके एरिया के जो मंत्री हैं, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं, विधायकों के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है। तो एक दूसरों से पूछा गया है, विधायकों से भी पूछा गया है कि सांसद महोदय कितना आ रहे हैं। तो विधायक भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मंत्री भी दौरे कर रहे हैं बराबर, जिलों के जो प्रभारी हैं वो भी आ रहे हैं। और सरकार ने जितने भी जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हाथ में लिए हुए हैं उनके बारे में भी सीएम ने पूरी विस्तार से जानकारी ली है। अब बीकानेर संभाग की बारी है। मेरे साथ में पूर्व विधायक हैं बलबीर लूथरा, ये अब बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। बलबीर लूथरा, किस तरह की तैयारी करके जा रहे हैं आप? हम तो वो अभी सीएमआर से फ़ोन आया था कल, तो साहब से मिलना जुलना है और विधानसभा के फीडबैक के बारे में बातचीत, जो भी उनसे बातचीत करेंगे। आपके एरिया में सरकार का काम किस तरह का है? क्या आप संतुष्ट हैं कि आपकी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया? हमारे गंगानगर जिला में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो पूरा एरीगेटेड क्षेत्र है, सिंचाई वाला क्षेत्र है। और हमारे गंगानगर के जीर्णोद्धार के लिए, फिरोजर फीडर के लिए, घग्गर नदी के लिए, हमारे घग्गर नदी के लिए 325 करोड़ रुपए दिया है। और हमारे रायसेनगर विधानसभा की बात करूं, रायसेन विधानसभा के लिए और रूपड़ विधानसभा के लिए 200 करोड़ रुपए खाड़ों के लिए दिया किसानों के। जो किसानों के खड़े आईजीएनपी के पिछले 60 सालों से जर्जर अवस्था में पड़े थे, टूटे फूटे हुए थे,
उनको नए बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए दोनों विधानसभाओं के लिए मतलब आपको जो चाहिए था वो सब कुछ मिला है अभी तक? मिला है, बिल्कुल मिला है। और हमारे जो प्रभारी मंत्री है सुमित जी गोदारा, और वो भी लगातार हमारे दौरे में गंगानगर जिले में आते रहते हैं, और खाद्य सुरक्षा में बहुत से नाम जुड़े भी हैं, और स्वेच्छा से बहुत लोगों ने अपने ये जो खाद्य सुरक्षा से पहले जुड़े हुए थे और उन्होंने वो अपना हक छोड़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बलबीर लूथरा थे जो बैठक में जा रहे हैं। आज की जो बैठक है उसको लेकर के कुछ बिंदु जो है बताए गए हैं सीएमओ की और सीएमआर की ओर से कि पार्टी की रणनीति और भविष्य पर चर्चा हो रही है, किस तरह से पार्टी का जो संगठन है उस पर चर्चा करनी है, जो भविष्य के कार्यक्रम हैं। खास तौर से अब बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आ रहा है, इसके अलावा सरदार पटेल का जो जन्मदिन आएगा उसको लेकर के तमाम सांसदों को कहा गया कि वो 150 किलोमीटर की यात्रा अपने संसदीय क्षेत्रों में करें। बहुत कुछ योजनाएं ऐसी है जिसके जरिए बीजेपी आउटरीच कार्यक्रम तैयार कर रही है ताकि आम जनता तक, हर वोटर तक पहुंचने की उसकी कोशिश है। इसके लिए पार्टी के संगठन की ओर से पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये चीज़ें बताती है कि बीजेपी तैयार है एक तरह से पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। उसके लिए जब प्रत्याशी जिनको टिकट दिए जाएंगे, जब वो मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो वो कहीं पर बैकफुट पर ना आए। कांग्रेस क्योंकि नाकामियां गिराने की कोशिश करेगी और बताएगी कि ये सरकार जो है ज़्यादा काम नहीं कर पाई है। तो सरकार के जो लोग हैं वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो इमेज बिल्डिंग करते हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। तो उसको एक तरह से जो एमपी हैं, एमएलए हैं, ये ट्रेनिंग देंगे और बताएंगे कि आप जाकर के बताइए जनता में कि हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में इतना कुछ करके दिखा दिया है। तो चुनाव के वक्त बड़ा हुआ हौसला होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के प्रत्याशियों का, और एक तरह से लिटमस टेस्ट होता है 20 महीने का जो कामकाज है सरकार का, तो उसमें क्या जनता काम से संतुष्ट है, मुख्यमंत्री के काम से, सरकार से, मंत्रियों से। तो एक तरह से जब आपके अधिकांश जिला प्रमुख बनते हैं, प्रधान आपके चुने जाते हैं, और आपकी विचारधारा के जब सरपंच बनते हैं और मेयर चुने जाते हैं, आपकी विचारधारा के सभापति बनते हैं, तो इससे क्या होता है कि पार्टी का संगठन और ज़्यादा मजबूत होता है, पार्टी के प्रति जनता की आस्था और ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए ये कवायद की जा रही है, मंथन किया जा रहा है तमाम उन नेताओं के को बीच में बैठा करके जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और जिनकी पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण। कल से दौर चल रहा है बैठकों का, और जोधपुर संभाग के बाद अब बीकानेर संभाग की बारी है, जिसमें तमाम उस इलाके के जो सांसद हैं वो, इसके अलावा हारे हुए प्रत्याशी भी, और विधानसभा में जो नुमाइंदगी करते हैं वहाँ के विधायक, और जो चुनाव हारे बीजेपी की टिकट पर, उन सबको बुलाया गया है ताकि सब एक जगह बैठ करके पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों पर चर्चा करें, पार्टी की मजबूती पर चर्चा करें, और सरकार ने जो विकास के कार्य कराए हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जाएं, और जो काम नहीं हुए हैं उनके बारे में भी मुख्यमंत्री को बताएं। बिल्कुल बाबूलाल, और ये कोई कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, ये कुछ सालों का विकास को लेकर चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2047 राजस्थान के लिए 2047 तक का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो मंथन है, ये जो महामंथन किया जा रहा है वो बहुत जरूरी है और इसे करना भी चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग विभागों के, अलग अलग जिलों के जिस तरीके से मंत्री आ रहे हैं, जिस तरीके से जो सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सब लोग एक साथ बैठकर एक छत के नीचे जब मंत्रणा करते हैं तब समझ में आता है कि हमें 2047 का जो रोड मैप तैयार करना है, गांव से लेकर ढाणी तक, शहर से हर उस इंसान तक अपनी योजनाएं पहुंचानी है, और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उसको सही रूप से कैसे करना है, ये चर्चा करना बेहद जरूरी। इसीलिए इस संवाद कार्यक्रम को संवाद कार्यक्रम बताया गया है। जी बिल्कुल, और खास तौर से मुख्यमंत्री के सामने तमाम जो मंत्री बैठे हुए हैं तो उनका भी फीडबैक आ रहा है। विधायक बता रहे हैं कि इन मंत्रियों ने काम बेहतर किया और ये मंत्री उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। तो एक तरह से जो मंत्रियों का किस तरह का काम है, क्या जनता उनके काम से संतुष्ट है, ये भी एक फीडबैक मुख्यमंत्री के पास आ रहा है। और जब रिशफलिंग होगी, जब पुनर्गठन होगा, विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का, तब ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी कि जो नॉन परफॉर्मर हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं रह पाएंगे, और जिन्होंने काम बेहतर किया है, जिन विधायकों ने जनता के दिलों को जीता है, जो जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में भी मुख्यमंत्री को मदद मिलेगी। और एक तरह से ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो कवायद की जा रही है, उसका भी हिस्सा है, ताकि मुख्यमंत्री को ये पता रहे कि मंत्री तो बना दिया, लेकिन क्या जनता से उनका जुड़ाव रहा, क्या उन्होंने जिन जिलों का उनको प्रभार दिया गया, क्या वो लगातार वहाँ जा रहे हैं,
क्या वो लगातार बैठकें ले रहे हैं, क्या उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर वो जनता के बीच में है या सिर्फ हवाई दौरे करके आ रहे हैं, जनता से मिल नहीं रहे हैं। तो जिनके बारे में सही फीडबैक है तो उनके नंबर बढ़ेंगे। कोई राज्य मंत्री है तो वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकता है, जो स्वतंत्र प्रभार वाला स्टेट मिनिस्टर है वो कैबिनेट मंत्री भी बन सकता है, और जो कैबिनेट मंत्री भले ही हो लेकिन जिसका जनता की निगाह में काम ठीक नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता जिनसे खुश नहीं है, तो उनको डिमोट भी किया जा सकता है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। तो न केवल पार्टी का आलाकमान इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखता है बल्कि मुख्यमंत्री भी इन सब पर निगाह रखते हैं। उनके पास में सारा फीडबैक होता है और उसी फीडबैक के मद्देनजर ये जो संवाद किया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में, क्योंकि सारे विधायकों की रिपोर्ट आ रही है, मंत्रियों से पूरा फीडबैक लिया जा रहा है, उनके दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, आपने जनता के बीच में कितना वक्त गुजारा, सरकार की जो स्कीम्स थी उनके लिए आपने कितना वक्त दिया और उनको पॉपुलर बनाने में आपने क्या किया, आपका अचीवमेंट क्या है। ये तमाम चीजें सीएमआर में इस वक्त मुख्यमंत्री के सामने बताई जा रही हैं और सीएम जो है पड़ताल कर रहे हैं एक एक चीज की, क्योंकि उन्हें विकसित राजस्थान बनाना है। जो सपना पीएम मोदी ने देखा है उसको पूरा करने में राजस्थान भी अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि विकसित राजस्थान जब बनेगा तभी विकसित भारत में वो शुमार होगा, उसकी गिनती होगी। तो इसी कड़ी में भजनलाल शर्मा आज 2025 में इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं आपको। ठीक है बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।